नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। तो ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ पर लग के रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, एक बैटरी कनेक्ट कर दो या एक सेल कनेक्ट कर दो ए और बी के बीच में, इस तरीके से, ये प्लस ये माइनस, ठीक। अब यहाँ सेल से करंट निकालिए। लेट अस से यहाँ पे करंट आई निकल रहा है। लेट अस से ये सारे के सारे रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इस सेल से या बैटरी से जो भी आपने लगाया है, यहाँ से आई करंट ड्रॉन कर रहा है। अब ये आई करंट यहाँ पे आएगा, ठीक। तो 10 ओम से कितना जाएगा, आई करंट। तो आई करंट यहाँ पे आएगा। अब ये वाले जंक्शन पे, इसका नाम सपोज मैंने एम रखा, जंक्शन एम, ठीक। ये वाले जंक्शन पे ये जो पीछे से आई करंट आ रहा है ये डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में, यानी कि ये वाली ब्रांच में करंट जाएगा कितना, I1। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, और नीचे करंट कितना चला जाएगा, I2। ओके, यानी कि बच्चों ये जो आई करंट आ रहा है बैटरी से, यही जंक्शन एम पर I1 और I2 में डिवाइड हो गया। यानी कि जो आई की वैल्यू है वो कितनी होगी, I1 प्लस I2। सीधी साफ बात यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। यहाँ से आई करंट आ रहा है, 10 ओम में से आई करंट जाएगा जंक्शन एम पर, इस पॉइंट का नाम मैंने एम रखा। ये वाली ब्रांच में I1 चला गया, इधर चला गया I2, ठीक। सो किसी भी जंक्शन पे करंट डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड कर दिया हमने I1 और I2, आई को I1 I2 में डिवाइड कर दिया। अब देखो I1 करंट 20 ओम में से जाएगा, फिर ये I1 करंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस करंट I1 के जाने का ये रास्ता है, ये इस तरीके से आएगा, ठीक। यानी कि 20 ओम में से भी I1 करंट और 10 ओम में से भी I1 करंट, ठीक। ये I1 चलता चलता यहाँ पे आएगा और 20 ओम से भी I1 करंट, और ये वाले जंक्शन का नाम मैंने N रखा। अब पीछे से कितनी करंट आ रही है, I1, ऊपर से कितनी करंट आ रही है, I2। तो जंक्शन N पर क्या होगा, यहाँ से I1 करंट आ रही है, यहाँ से I2, ये दोनों ऐड हो जाएंगी और वापस से आपको क्या देंगी, I1 प्लस I2, वापस से आपको क्या मिल जाएगा, I। यानी कि ये वाली ब्रांच में, ब्रांच का मतलब है 10 ओम में वापस करंट I चली जाएगी, यानी कि बैटरी में वापस I चली जाएगी। तो मैंने आपको क्लास में यही पढ़ाया है कि जितनी करंट बैटरी या सेल से निकालते हो, आई निकाली थी तो वापस बैटरी में कितनी जा रही है, आई। यहाँ से आई आ रही है, 10 ओम में से आई जाएगी जंक्शन एम पर, इधर चली गई I1, ये घूम के इधर से आ रही है और ऊपर से ऐसे I2 आ रही है। आई डिवाइड हो गई थी I1 I2 में, I1 ऐसे आ रही है, I2 ऐसे आ रही है। ये वाले जंक्शन में ऊपर से I2 आ रही है, इधर से I1 आ रही है, दोनों फिर से ऐड होकर आपको क्या दे रहे हैं, आई करंट दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अब ये आई करंट 10 ओम में जा रही है, बस। अब आप इस सर्किट को आगे से सॉल्व मत करो, पीछे से सॉल्व करो। कैसे, ये वाला सपोज R1 रेजिस्टेंस है 20 ओम, और ये वाला सपोज R2 रेजिस्टेंस है 10 ओम, और ये वाला सपोज R3 रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो R1 R2 और R3 में करंट सेम है, और करंट जब भी सेम रहती है तो वो रेजिस्टेंस किस में होते हैं, आपके सीरीज में। तो आप देख सकते हो R1 में करंट कितनी है, I1, R2 रेजिस्टेंस यानी 10 ओम में भी करंट कितनी, I1, और R3 यानी कि 20 ओम में भी I1। भाई देख लो ना, इसमें भी I1 करंट, इसमें भी I1, इसमें भी I1, ठीक। तो तीनों रेजिस्टेंस हो गए आपके किस में, सीरीज में, ठीक। तो R1 R2 R3 किस में हो गए, सीरीज में। तो आप क्लियरली देख सकते हो R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। क्यों सर, क्योंकि तीनों में करंट क्या है, सेम है, आपको साफ साफ सर्किट में दिखाई पड़ रहा है। अब अगर ये तीनों बच्चों सीरीज में R1 R2 R3, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, तीनों को सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो सपोज 1 2 3, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हमने R4 बोल दिया। क्या बोल दिया, R4। सो R4 की वैल्यू कैसे आएगी, R1 प्लस R2 और प्लस R3। निकाल लीजिए, R1 कितना है, R1 है आपका 20 ओम, ठीक। सो R1 की जगह हमने 20 रखा, प्लस R2 कितना है, R2 आपका 10 ओम है, ठीक। सो R2 कितना आपका 10 ओम, और प्लस R3 कितना है, R3 आपका कितना है 20 ओम, ठीक। चलिए ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 20 40 प्लस 10 कितना हो गया 50। तो इस तरीके से बच्चों जो R4 है, यानी कि जो फोर्थ रेजिस्टेंस है, फोर्थ कह रहा हूँ सॉरी, R1 R2 R3 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसको आपने R4 बोला, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50 ओम आ गई, ठीक। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे देखिए बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाऊंगा यहाँ से और एक बार फिर से सर्किट को बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए। देखिए ये सेल है, ठीक, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये वाला पॉइंट ए है, तो यहाँ पे पॉइंट ए मैंने बना दिया। फिर यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम का, तो 10 ओम का मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे, ये देखिए ये आपका है 10 ओम का, ठीक। फिर यहाँ से आओगे तो पॉइंट एम मिलेगा आपको, यानी कि जंक्शन एम मिलेगा, जंक्शन एम। ओके, इसी तरीके से नीचे आओगे आप, ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा जंक्शन बी, और बी से यहाँ पे आओगे और ये रेजिस्टेंस लगा है कितना, 10 ओम का, करेक्ट। क्या कैमरे में दिख रहा है, लेट मी चेक इट, यस दिख रहा है, ओके। सो यहाँ से 10 ओम, और यहाँ पे आओगे तो आपको जंक्शन एन मिलेगा, ये लीजिए ये हो गया आपका जंक्शन एन। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, एम और एन के बीच में क्या लगा हुआ है, 30 ओम, ये इस तरीके से, ये देखिए ये लग गया आपका 30 ओम यहाँ पे, करेक्ट। अब ध्यान दे बच्चे,
यहाँ पे आप आओगे तो R1 लगा था, R2 लगा था, R3, यानी कि M और N के बीच में ये तीनों सीरीज में थे। तो हम R1, R2 और R3 की जगह अब हम इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे R4 50। ठीक, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना है R4। तो यहाँ पे हम लेके आएंगे और ये देखिए भाई, खुद आप दिमाग लगाओ बच्चों, R1, R2, R3 लगा हो या इनका कॉम्बिनेशन लगा हो, बात क्या है, सेम है। तो इसकी जगह हम R4 लगा देंगे। तो R4 लगा दिया हमने, और कितना है R4, वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी 50 ओम। करेक्ट, ये इस तरीके से। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से देखिए, यहां से आई करंट निकल रही थी बैटरी में से, ये आई करंट, तो 10 ओम से तो आई करंट जाएगी, जंक्शन एम पर आया था, जंक्शन एम पर आई करंट आ रहा था पीछे से, यहां से आई करंट आ रही थी, और आई करंट डिवाइड हो रही थी I1 I2 में। तो यही काम हम फिर से करेंगे। I1 यहाँ पे जा रही थी, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन में भी I1 करंट जाएगी, ये लीजिए, इसमें गई I1 करंट, यहाँ से I1 आएगी घूमते हुए ऐसे, और नीचे यहाँ पे देखिए 30 ओम में I2 करंट गई थी, सो 30 ओम में I2 करंट गई थी, ये इस तरीके से पीछे से आई आ रही थी I1 I2। अब आप देख लो बच्चों, ये वाला जो 30 ओम है और ये वाला जो 50 ओम है, ये दोनों किसमें आपके पैरेलल में। कैसे सर? क्योंकि करंट डिवाइड हो रही है, करंट यहाँ पर अलग अलग हो जा रही है दोनों में, दोनों रेजिस्टेंस में जब करंट अलग अलग होगी तो दोनों पैरेलल में होते हैं, आपको पता है। तो ये जो R4 है और ये जो 30 ओम है, या सीधे शब्दों में बोले तो 50 और 30 ओम किसमें है, पैरेलल में है। नाउ नाउ इसको मैं करूं कहां पर बच्चों, यहां कर देता हूं मैं इसको। ठीक, हम लिखेंगे अपनी कॉपी में। नाउ इस डायग्राम को देखते हुए 30 ओम एंड 50 ओम, 30 ओम एंड 50 ओम आर इन पैरेलल। कैसे पता किया मैंने? क्योंकि दोनों में करंट डिवाइड हो रही है, अलग अलग करंट है। जब भी रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट होगी तो वो दोनों पैरेलल में होते हैं, तो दोनों पैरेलल में हो गए। और सुनिए, जिन बच्चों को नहीं पता है, अगर टू रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, सुन लो बच्चों ध्यान से, अगर टू रेजिस्टेंस आपके R1 और R2 पैरेलल में हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है, उनका कॉम्बिनेशन, उनका रिजल्टेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो तो इनका इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है ना? तो सपोज बच्चों, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक, इसका कुछ नाम रखना हो तो आप रख सकते हो। ठीक है, नाम बार बार क्या ही रखोगे, बट फिर भी जिन बच्चों को रखना हो तो आप रख सकते हो। सपोज इसको आपने R5 बोल दिया, लो, ठीक, R5 30 है और R4 कितना है 50, तो 50 और 30 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ उसका नाम रख दो, लेटस से उसका नाम रख दिया आपने R डैश। ठीक, सो R डैश कैसे निकालोगे, दिस इंटू दिस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, R1 इंटू R2 या R4 इंटू R5 है यहाँ पे, है ना, 30 इंटू 50, कुछ नहीं करना है, दो दो रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल लगे होंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों को ऐड कर दो, 30 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 50। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ से, R डैश इज इक्वल्स टू 30 इंटू 50 होता है 1500, डिवाइडेड बाय 30 प्लस 50 होता है बच्चों 80, जीरो से जीरो कट गया, और यहाँ से R डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 8। ओके, सो यहाँ से अगर आप देखोगे इसको तो 150 डिवाइडेड बाय 8 अगर आप करोगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए कितना है 150 और डिवाइडेड बाय 8। चलिए करते हैं बच्चों इसको, 8 टू ज़ा 16, तो 8 वन ज़ा कितना हो जाएगा 8, 15 माइनस 8 होता है 7, यहाँ से जीरो कॉपी कर लोगे, फिर 8 8 ज़ा होता है आपके पास 64, 70 माइनस 64 6, फिर डेसिमल लगा दोगे यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, जीरो बढ़ा दोगे, तो 8 7 ज़ा कितना होता है 56। ठीक, फिर 60 माइनस 56 कितना होता है 4, तो नीचे आएगा 4, डेसिमल के हेल्प से 0, और 8 5 ज़ा कितना होता है 40 होता है। ओके, ये देखिए कितना आ रहा है 18.75 आ जा रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है बच्चों। ओके, सो एक बार आइए चेक कर लेते हैं इसको फटाफट, कितना आ रहा है 150 डिवाइडेड बाय 8, 18.75 बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस तरीके से आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों का, ठीक, कितना आ जाएगा 18.75 ओम। ओके, इतना कर लीजिए, क्योंकि अभी एक और सर्किट मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ओके, नोट कर लीजिए, इतना कर लिया। चलो अब देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों, इन दोनों का आंसर मैं निकाल चुका हूँ, कितना आ रहा है 18.75, यानी कि अब हम फिर से एक बार इसको बनाएंगे फाइनली सर्किट को, ये इस तरीके से, प्लस और यहाँ पे माइनस, ये वाला A है और ये आपका B है। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है 10 ओम, नीचे 10 ओम। ठीक, सो यहाँ से आ जाइए और यहाँ पे लगा दीजिए आप 10 ओम। ठीक है, ये प्लस ये वाला पॉइंट A,
और ये देखिए ये आपका आ गया 10 ओम, ठीक, और नीचे भी आ गया आपके पास कितना 10 ओम, ये वाला पॉइंट बी है, ये हो गया आपके पास 10 ओम, करेक्ट। अब ध्यान दे बच्चे, यहाँ पे आओगे एम मिलेगा आपको, ये मिल गया एम, और ये मिल गया नीचे एन, ठीक। अब देखो एम और एन के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस लगे थे और इनका इक्विवेलेंट कितना आ चुका है आपका 18.75, यानी एम और एन के बीच में हम लगा देंगे 18.75, तो यहाँ आप लगा दोगे कितना 18.75। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पीछे से आई करंट आ रहा था, यहाँ कितना जा रहा था I1, यहाँ I2, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये आई करंट डिवाइड हो जा रहा था, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये टोटल करंट आई जाएगा। अब आप खुद देख सकते हो पीछे से आई आ रहा है बच्चों, यहां से देखिए आई करंट आ रहा है, तो अभी तक तो कॉम्बिनेशन था इन दोनों का, तो यहां I1 चली गई थी, यहां I2 चली गई थी। अब मतलब ये दोनों अलग अलग दिखाई पड़ रहे थे, तो इधर I1 चली गई थी, इधर I2। अब क्या होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में टोटल करंट आई चली गई, सीधी सी बात है, इन दोनों की जगह कितना लगा रहे हो आप 18.75, तो सारी की सारी करंट कहां चली जाएगी 18.75 में, यानी कि ये आई करंट इसमें चली जाएगी। अब ठीक है, इस तरीके से एक एक स्टेप करके बच्चों आप आंसर निकालते रहते हो। ओके, अब आप साफ साफ देख लो, यहाँ बैटरी से या सेल से आई करंट निकल रही है, और इसमें भी आई जा रही है, इसमें भी आई जा रही है, इसमें भी आई जा रही है, तो तीनों में करंट सेम हो गई है, यानी कि तीनों अब किस में है सीरीज में। तो अब फाइनल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अब तीनों सीरीज में है क्योंकि करंट क्या है सेम है। अब डायरेक्टली आप ऐड कर दोगे 10 प्लस 18.75 प्लस 10, ओके, सो यहां से आ जाएगा 10 प्लस 18.75 और प्लस 10, ओके। तो यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 कितना होता है 20, और 20 प्लस 18 कितना होता है 38.75, तो इस तरीके से आ जाएगा कितना 38.75 ओम। ओके स्टूडेंट्स, तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 38.75, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, नोट कर लीजिए।